सो आज हम शुरुआत करेंगे सेशन 3 ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। तो पिछले सेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक ही सम सॉल्व किया था मतलब 1 आवर के अंदर, बट लॉजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके थे। एंड नहीं देखा है आपने वो सेशन तो पहले वो अटेंड कर लीजिए, ताकि वहाँ के जो कंसेप्ट है वही अब आगे सारे सम्स के वही कहीं ना कहीं रेपिटेटिव होने वाले हैं। तो बार बार मैं आपको वही एक्सप्लेनेशन दूंगी तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, एंड रेपिटेटिव कंटेंट किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो आप भी बोर हो जाओगे एंड मैं भी बोर हो जाऊँगी इतना ज़्यादा मतलब बकवास करके। तो मतलब इससे अच्छा आप प्रीवियसली देख लो, एंड अभी के आज अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो अच्छी बात है, फिर आज के साथ शुरुआत कर लेना। तो आज हम सम नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। सम नंबर 11 बहुत इजी है एक्चुअली, 4 जर्नल एंट्री से पास करनी है। एंड ऐसा कुछ खास है नहीं कि मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे से पूरा सम सॉल्व कराऊँ, जस्ट आपको बैलेंस शीट के अंदर जो चेंजेस हो गए वो मैं बता दूंगी। एंड ये सम छोटा है इसलिए मैं सम प्रेफर नहीं करूँगी मतलब पूरा फिजिकली कराना। आगे सम नंबर 15, 16, 17 ये सम्स जो है वो बहुत बड़े सम्स है, इसके अंदर नई नई एंट्रीज आने वाली है। तो वहाँ आई थिंक सो मतलब मैं अगर वहाँ एफर्ट्स लगाती हूँ, पूरा अच्छे से कराती हूँ, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। तो अभी फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या सम्स के अंदर पूछा है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है सम्स की। तो यहाँ बोला है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द शार्प लिमिटेड विच इज इट इज रिजॉल्व टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल टू ₹1 lakh फुल्ली पेड अप ऑफ ₹5 शेयर एंड टू एलिमिनेट्स दिस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब उसको अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कम करके उन्होंने क्या बोला है कि उनको कुछ इक्विटी शेयर्स जो है उनको रिड्यूस करना है ₹5 तक, जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी पहले ₹100 की पहले बेस वैल्यू थी। एंड नाउ कंपनीज बैलेंस शीट इज प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम वॉज आर एज अंडर, मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से पहले जो कंपनी की बैलेंस शीट जो थी कुछ इस तरीके से थी, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है आपको, यहाँ कितना है शेयर कैपिटल ₹1 lakh। इक्विटी शेयर यहाँ है हमारे 1 लाख के इक्विटी शेयर है, नंबर याद रखना क्योंकि आगे हमें बैलेंस शीट के अंदर काम आने वाले। रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹1 lakh है, हालांकि मेरा क्या है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1 lakh है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर लॉसेस हो रही है, इंडिकेशन है ₹1 lakh का लॉस हो रहा है। फिर आपको शेयर एप्लीकेशन मनी है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज कंपनी की कुछ है नहीं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोला है, उसके साथ ट्रेड पेएबल्स जिसके अंदर आता है मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। असेट्स के अंदर बोला है फिक्स असेट के अंदर इनटेंजिबल गुडविल, तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। नहीं बोला है क्वेश्चन के अंदर, फिर भी राइट ऑफ करना ही होता है। एंड बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का, उसको हम कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट, डेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट सब कुछ दिया हुआ है। एंड इसी के साथ गुडविल अकाउंट हमें क्या बोला, टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट एंड राइट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे दिया है, जो हमें अजम्पशन हम करते हैं वो क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है वो एंट्रीज पढ़ लेते हैं। फिर बोला है आपको कि बुक वैल्यू ऑफ असेट रिड्यूस बाय अमाउंट्स, मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपको 84,000 से कम करना है, प्लांट एंड मशीनरी को 1,34,000 से कम करना है, स्टॉक को 67,200 से कम करना है। मतलब देखो अब असेट्स कम हो रहे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं असेट्स कम हो रहे हैं, मतलब कि असेट क्रेडिट हो रहे हैं। तो क्या डेबिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा। कंपनी को क्या हो रहा है यहाँ, लॉस हो रहा है क्योंकि उसकी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसकी वजह से यहाँ लॉसेस हो रहा है। तो फिर मतलब कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। प्रोवाइड 10% बेड डिप्स प्रोविजन ऑन डेटर, मतलब कि डेटर के ऊपर आपको 10% प्रोविजन करना है। तो कहीं ना कहीं डेटर भी तो कम हो रहे हैं, मतलब असेट का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस कम हो रहा है। तो यहाँ डेटर्स हमारे 10% से कम हो रहे हैं, तो फिर सेम एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। जो भी हमारे डेटर के अमाउंट है उसके ऊपर 10% कैलकुलेट कर देना टू डेटर क्यू असेट क्रेडिटेड व्हेन इट डिक्रीजेस। तो ये एंट्री होगी। सबसे पहले आपको देखो यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर ही बोल दिया है, सबसे पहली एडजस्टमेंट यही है कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू ₹10 ईच का जो था उसको हमें रिड्यूस करना है ₹5 ईच के साथ, 5 ईच उसको बनाना है। तो वो एंट्री कैसे पास करी हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल देखो ओरिजिनल लाइबिलिटी कैंसल, ओरिजिनल लाइबिलिटी कैंसल्ड कितनी थी ₹10 lakh की, उसमें से हमने क्या बोला ₹5 lakh हम खुद के पास रखेंगे, ₹5 lakh कैंसिल कर देंगे, मतलब कंपनी को ₹5 lakh का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा।
सो सॉरी। कैपिटल डिडक्शन तो मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि अभी नया इक्विटी शेयर कैपिटल होगा ₹5 ईच का, तो उसको हमने 5 लाख रुपीज़ से क्रेडिट कर दिया है। एंड बचा हुआ जो बैलेंस था उसको हमने कैपिटल डिडक्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कंपनी को यहाँ हुआ है प्रॉफिट, क्योंकि इस कंपनी की लाइबिलिटी हुई है ₹5 से कम। सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ आपको नीचे दी थी कि मतलब आपका जो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट हुआ है अभी, मतलब कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट के अंदर अभी बैलेंस आया है, उसको आपको गुडविल से रिटर्न ऑफ करना है। मतलब अभी देखो मेरे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर 5 लाख का बैलेंस है। अभी रिसेंटली मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस किया था, उसकी वजह से मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस आया है। उसमें से मुझे गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करना है, तो गुडविल अकाउंट का बैलेंस कितना है 2 लाख। तो मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख का, तो मेरे पास एबिलिटी है कि मैं गुडविल को रिटर्न ऑफ कर सकूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे यहाँ गुडविल से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का 2 लाख का बैलेंस कम हो चुका है। फिर मुझे यहाँ बोला है कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ लाइक 1 लाख रुपीज़, उसको भी हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ किया, तो अब मेरे पास कितना बचा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर बैलेंस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना बचा, अभी भी मेरे पास कहीं ना कहीं 2 लाख रुपीज़ बचे हुए हैं मेरे पास। यस, तो इतना याद रखना, 2 लाख किसके थे हमारे गुडविल के, 1 लाख रुपीज़ किसके थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो कि हमारे सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर बोला सेकंड एंड थर्ड के अंदर कि इसको हमें रिड्यूस करना, तो उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। उसकी एंट्री यही है, ये सब साथ में एंट्री निकालिए। तो अगर आपको इंडिविजुअली पास करना तो आप इस तरीके से करना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अमाउंट इज ₹2 लाख, टू P&L अकाउंट कितना था ₹1 लाख, टोटल कितना हुआ 3 लाख। अब मैं 3 लाख लिख रही, तो आप थोड़ा दिमाग यूज़ करना, या ऐसे लिख देना, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। तो ये मतलब समझ रहे हो आप। एंड दूसरा यहाँ देखो एक और भी बोला है कि मेरा जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है ना, टू एलिमिनेट दिस शेयर प्रीमियम अकाउंट, मतलब कि मेरा शेयर प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस है उसको मुझे कैपिटल रिडक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर बैलेंस होना मतलब क्या, कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस का प्रॉफिट ही है। मैंने कभी कोई प्रीवियसली पास्ट के अंदर कोई इश्यू किया होगा, मतलब कि कहीं ना कहीं मैंने एप्लीकेशन मनी, मतलब कि मैंने एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, मतलब कि इशू लॉन्च किया मार्केट के अंदर, IPO लॉन्च किया था, और उस समय मेरे समझो फेस वैल्यू जो थी मेरी सिक्योरिटी ₹10 ईच थी, बट मेरा तब इशू जो था वो प्रीमियम पे इशू हुआ। मतलब मेरा शेयर तब एक शेयर ₹15 के अंदर मैंने अलॉट किया था, और उसकी वजह से फेस वैल्यू थी ₹10 और मैंने अलॉट किया 15, तो मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो ₹5। अब वो ₹5 का मुनाफा जो हुआ है प्रीमियम के ऊपर, उसको हम एक स्पेशल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो उसके अंदर बैलेंस जो बचा हुआ है वो मैं चाहती हूँ, मतलब कंपनी चाहती है कि आप उसको राइट ऑफ कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर उसको लेके आ जाओ, ताकि हमारी जो भी लाइबिलिटीज है हम उसको अच्छे से पे ऑफ कर दें। तो कंपनी ने यही बोला है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस जो है उसको एलिमिनेट करके मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा आएगा आपके हाथ में, मतलब उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है, सो दैट आपके पास जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी इसका नेगेटिव बैलेंस है उसको पे ऑफ कर दो और कंपनी एक अच्छी पोजीशन के अंदर फिर से आ जाए। तो इसी के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी एक एंट्री आएगी, वो आएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या अमाउंट है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की, ₹1 लाख। तो मेरा 1 लाख से यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, मेरे पास कैश आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है, तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। दूसरा क्या, ये सारे एसेट्स जो है उनका बैलेंस कुछ रिड्यूस हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो होगा यहाँ डेबिट, क्योंकि एसेट्स क्या हो रहे, कम हो रहे, मतलब कहीं ना कहीं ये लॉस ही हुआ। एंड बाकी सारे एसेट्स जो है उसकी वैल्यू जितनी रिटर्न डाउन हो रही है उतनी कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक कितना हुआ 84,000, 1,34,000 एंड लास्ट वन 67,200। और ये
प्रोवाइड बेड डेट्स अगर आप साथ में पास करते तो भी चलता है एंट्री, और अगर आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग भी पास कर देना। बेड डेट्स कितना है 10% ऑन डेटर। डेटर की अमाउंट कितनी थी बैलेंस शीट के अंदर जाके देखनी पड़ी। $1,46,000, उसके ऊपर 10% लेना मतलब 14,600 आया है। $1,46,000, ओके सॉरी ये ओवरड्राफ्ट है। हमने 1,48,000 का बैलेंस है, डेटर का बैलेंस 1,48,000 का है, उसके ऊपर 10% लोगे तो 14,800 आएगा। कहाँ गया मेरा वो एंट्री? यस। एंड अब जो बैलेंस बचा हुआ है वो जैसे कि मैंने आपको बोला आप अलग से एंट्री पास हो रहे उसकी तो भी चलेगा। तो यहाँ का जो टोटल आएगा वो आएगा 84,000, 1,34,000 प्लस 67,200 प्लस 14,800, आई थिंक तो 3 लाख आ रहा है मेरा टोटल। थोड़ा नए हो तो आप करके देख लेना। फिर देखते हैं कैपिटल रिडक्शन का। मैं जैसे कि बोला आपको बैलेंस जो भी होगा वो हम किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो बचा होगा तो अच्छी बात है, नहीं बचा तो फिर कुछ नहीं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल। अब देखो सबसे पहले जो हमने एंट्री पास करी थी ना कैपिटल, यहाँ हमारा यहाँ देखो क्रेडिट हुआ है 5 लाख से, उसके ऊपर से हमने क्या किया सिक्योरिटीज प्रीमियम का और बैलेंस क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपीस। कहीं ना कहीं मेरे पास 6 लाख रुपए का बैलेंस है, उसमें से मैंने क्या किया 3 लाख की क्या करी गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ऑफ कर दिया। तो अब मेरे पास कितना बचा 3 लाख रुपीज़ का, उसमें से मेरे असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो गई 3 लाख रुपीज़ से। तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो होगा वो नील बैलेंस बचा हुआ, तो कुछ ट्रांसफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी के साथ ये 4 एंट्रीज खत्म होती है। अब हम देखते थे कि बैलेंस शीट किस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। देखो बैलेंस शीट के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल जो था ऑथोराइज शेयर कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल उसको हमने 5 ईच के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो वो आपके नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ अमाउंट बदलने वाली है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ये 1 नोट है, शेड्यूल नंबर 1 के अंदर जाके देखते हैं क्या किया उन्होंने। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 ईच, पहले कितना था ₹10 ईच, अब कितना होगा 5 ईच। फिर दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर चेंजेस आए क्योंकि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सॉरी। तो क्या था हमारा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये लाइबिलिटी ये रिजर्व जो थी वो हमारी नई बैलेंस शीट के अंदर आएगी ही नहीं, फिर सेम यही है। यस, रिजर्व्स को यहाँ लिखा ही नहीं है क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं तो कैसे कुछ लिखेंगे हम। फिर देखते हैं हम लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज कुछ है नहीं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो हम कुछ है नहीं हमारी कंपनी के पास, सिर्फ हमारे पास ट्रेड पेएबल्स है। तो 1,44,000 हमारी नई बैलेंस शीट के अंदर भी वैसे के वैसा ही दिखेगा जो कि यहाँ दिख रहा है। अब हर एक देखो छोटे छोटे एक आइटम हो गए तो उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मतलब 2 से ज़्यादा आइटम आ चुके हैं तो आपको ज़रूरत होती है कि तब आप उस केस के अंदर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो तब आप नोट्स बना लेना। फिर देखते हैं हम हमारा नॉन करंट असेट्स देख लेते हैं। यस, असेट्स की साइड, असेट साइड जो है वो गुडविल राइट ऑफ कर दिया तो गुडविल का कुछ आने नहीं वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, देखो इन सबकी रिवाइज वैल्यू लेनी है आपको बैलेंस शीट के अंदर। जो भी जितने से रिड्यूस हुआ है उतने से रिड्यूस करके जो बैलेंस बचा हुआ है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर लिखने वाले हैं। एंड ओवरड्राफ्ट जैसा कि वैसा ही आई हुई, कंपनी ने कुछ बोला नहीं है तो फिर क्या बैलेंस आगे पीछे होगा। यस, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ डेटर का भी जो बैलेंस रिड्यूस करना था वो कर देना, एंड बाकी तो कुछ खास है नहीं। ओवरड्राफ्ट जैसे कि वैसा ही है,
एंड इसी के साथ हमारी वो बैलेंस शीट क्लोज होता है। अब देखो मैं बैलेंस शीट आपको इसके अंदर ड्रॉ नहीं करके बता रही हूँ, क्योंकि देखो शेड्यूल थ्री की बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आप इतना तो मतलब रट्टा मार लेना या फिर कुछ इस तरीके से मतलब अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका के रखना, ये बैलेंस शीट की फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सम के अंदर ये रिपीट होने वाली है। तो इसको आप रट्टा मार लेना एग्जाम के अंदर ना। आप ऐसे नहीं करोगे कि मैंने शेयर कैपिटल पहले लिखा है तो मैं पहले उसकी पोस्टिंग कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो फॉर्मेट आपने रट्टा मार की है उस फॉर्मेट को ही सबसे पहले लिख देना है, कोई अमाउंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल भी मत लिखना, ये हेडिंग सारे लिख देना, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ मुझे शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है तो फिर वहाँ पीछे जाके शेयर कैपिटल जहाँ जहाँ लगता है वहाँ बना देना। इसी के साथ सम नंबर 11 खत्म होता है। सम नंबर 12 देख लेते हैं। अब देखो यहाँ सम नंबर 10 से लेके सम नंबर 17 तक कुछ ऐसे खास इतने ज़्यादा हार्ड सम नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना ज़रूरी है तो उसके लिए कर लेते हैं। सो आप देखते हैं कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द मून लिमिटेड एंड 2019 की ये बैलेंस शीट है। इसके अंदर बोला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, सॉरी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड जो है वो है 5 लाख रुपीज़। फिर इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेगेटिव बैलेंस है, कंपनी का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट कुछ काम नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी कंपनी के पास डिबेंचर्स है ₹8% इंटरेस्ट वाले, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग से उसके अंदर ट्रेड पेएबल्स आएंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म होती है। असेट देख लेते हैं। नॉन करंट असेट, इसके अंदर फिक्स असेट जिसके अंदर हमने इंटेंजिबल असेट्स देखे थे, फिर हम देखेंगे टेंजिबल असेट्स, बिल्डिंग मशीनरी, करंट असेट्स के अंदर लाइबिलिटीज, सॉरी करंट असेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कुछ इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट रहने वाली है एसेट साइड के अंदर। एंड हमें शेड्यूल दिया हुआ है शेयर कैपिटल का कि भाई किस तरीके से हमने बाइफिकेशन किया है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। इसकी भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज ओरली कराऊंगी, बिकॉज अब क्या है कि आगे वाले सम्स के अंदर हम देखेंगे अच्छे तरीके से पूरी डिटेल, बट यहाँ ऊपर ऊपर से देख लेंगे। सबसे बोला है कि कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है मुझे रिड्यूस करना है 9 रुपीज़ से। देखो बाई 9 रुपीज़ लिखा है, मतलब कि 10 रुपीज़ का जो था उसको मुझे 1 रुपीज़ रखना है, कीप असाइड। 9 रुपीज़ रिड्यूस कर दो। देखो मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ, काफ़ी बार ना इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन कुछ अलग ही होता है, मतलब जो बेसिक लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस करके हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखो। तो कीप असाइड कितना करना है ₹1, 9 रुपीज़ रिड्यूस कर दोगे। उसी के साथ 10% प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाई ₹40 ईच, मतलब कि ₹100 ईच का जो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें से आपको 40 रुपीज़ से रिड्यूस करना, मतलब कहीं ना कहीं क्या करना है आपको 60 रुपीज़ कंपनी के पास रखना है। फिर हमारा डिबेंचर का जो था वो 8% जो पहले हम इंटरेस्ट पे करते थे उसके ऊपर हमें 10% का कन्वर्ट करके देना है। हालांकि आगे इसके कुछ बोला नहीं है तो इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट 8% का कैंसिल करना है डेबिट करके और नया वाला 10% से क्रेडिट करके इश्यू करना है। फिर देखते ट्रेड क्रेडिटर्स वेव्ड ऑफ राइट ऑफ 1/3 राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है हमारा लाइबिलिटी कम हो रही, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा और जो क्रेडिटर जो होंगे वो हो जाएंगे डेबिट। कितने से हो गए 1/3 मतलब क्या उसकी अमाउंट जो कि उसमें टोटल में से 1/3 वो वेव ऑफ कर रहे हैं, मतलब कि 1,24,000 का 1/3 कितना आ रहा है 41,333। यस फिर देख लेते हैं कि इन्वेंट्रीज मशीनरी जो है उन सबको क्या करना रिड्यूस करना है। मशीनरीज टू रिड्यूस मतलब कि उसको 1,40,000 रिड्यूस करना है, इन्वेंट्रीज को 20,000 से रिड्यूस करना है। सॉरी मशीनरी टू रिड्यूस टू, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सीडेंटल पॉइंट, गलती क्या हुई है हमसे वो देखते हैं। रिड्यूस टू 1,40,000 मतलब फॉर एग्जाम्पल मशीनरी की वैल्यू होगी 2 लाख, रिड्यूस टू बोला है, टू मतलब क्या इस एक्सटेंट तक आप लेस करोगे, मतलब कि 1,40,000 की वैल्यू रखनी है तो कहीं ना कहीं 60,000 रिड्यूस हो चुका है, ये बोला है। रिड्यूस टू बोला मतलब कि वो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए आपकी रिड्यूस होने के बाद। रिड्यूस बाय बोला है मतलब इस वैल्यू से आपको लेस करना है, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना। इन्वेंट्रीज बाय 20,000 बाय 20,000 मतलब क्या प्रिंसिपल अमाउंट में से आप लेस करोगे 20,000। फिर बोला है प्रोवाइड 30,000 फॉर बेड डेट्स, देयरआफ्टर बोला है राइट ऑफ ऑल द इंटेंजिबल असेट्स, फिर बोला रेज द रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड टू 13% एंड प्रेफरेंस इंटरेस्ट
टू 13.5%, ये कुछ लास्ट में कंपनी ने एडिशन किए, सब कुछ देख लेंगे। अब फटाफट से आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। ये मशीनरी वाला पॉइंट मैं अभी क्लियर कर देती हूँ आपको कि मतलब बुक के मतलब आपको बैलेंस शीट के अंदर कौन सी वैल्यू दी है मशीनरी की। तो देखो मशीनरी की वैल्यू दी है 2,60,000, तो आपको क्या करना है 2,60,000 जो है वो फेस वैल्यू है, उसमें से आपको रखना कितना है 1,40,000। तो कहीं ना कहीं आपके रिडक्शन में कितना चाहिए, कैपिटल रिडक्शन के अंदर 1,20,000 का बैलेंस जाने वाला है विच इज इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो पहली एंट्री तो क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय दिस, तो ओरिजिनल कैपिटल क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, की ओरिजिनल लाइबिलिटी क्या हुआ, कैंसिल करिए। 2 नई वाली लाइबिलिटी इश्यू है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट हो रहा है ₹1, एंड जैसे कि मैंने बोला 9 रुपीज़ आपको मतलब रिड्यूस कर दे रहे हैं। रिड्यूस करना मतलब क्या, कैपिटल रिडक्शन के अंदर प्रॉफिट आया, तो ये हमारा ₹9 इंटू 4,000 इक्विटी शेयर। सेकेंड आपको बोला है कि 40,000 करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, रिड्यूस बाय 40,000, मतलब कहीं ना कहीं 60 रुपीज़ कंपनी अपने पास रख रही है, तो ओल्ड वाला लेस करोगे तो 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू न्यू वाला कितना है 13% के अंदर आप कन्वर्ट करने वाले हो। यहाँ लास्ट में बोला है कि प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी इंक्रीज बाय 13%, तो अभी भी नया इश्यू कर दो 13% वाला, सिंपल 13% करना है, 10% की जगह 13% कर दो, एंड बाकी का बचा हुआ जो 40 रुपीज़ है वो किसके अंदर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिबेंचर होल्डर्स को आपको क्या करना है, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट बढ़ाना है 10% तक, 8 से 10 तक करना है, एंड फिर आपको बोला यहाँ 13.5 कर दिया है, क्या इंप्लीकेशन दिया है बुक के अंदर वो देख लेते हैं। ओके तो क्या हुआ है, देखो यहाँ आपको 3 चेंजेस बोला है, 3 मतलब कि 2 चेंजेस बोला है। सबसे पहले बोला है कि आपको पहले इंटरेस्ट उसको 10 मतलब पहले, हालांकि सबसे पहले देखो इंटरेस्ट कितना था 8% था, उसके बाद बोला है 10 के ऊपर रिड्यूस कर दो, उसके बाद बोला है आपको 13.5 के ऊपर लाना है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, सबसे पहले 8% का डेबिट करोगे डिबेंचर, उसको करोगे 10% से क्रेडिट, फिर इसको भी कैंसिल करने बोला है 10% से डेबिट, तो आप करोगे नया 13.5%। तो हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दो तो कैंसिल ही हो गए ना, तो कैंसिल हो गए तो फाइनल एंट्री क्या आएगी हमारी 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना बचा पीछे का 13.5% डिबेंचर। यही एंट्री यहां पास की उन्होंने, यस, एंड इसके अंदर कुछ रिडक्शन भी बोला है आपको, अज्यूम ड्यूली प्रपोजल वाज ओके, प्रपोजल जो भी था वो अच्छे तरीके से अप्रूव हो चुका है, एंड द रेट ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड ओके एंड रेट ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट इज दिस। तो डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन बोली नहीं है, एंड यस ओके सो सॉरी मैंने आपको गलत कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ देखो आप रिड्यूस बाय 10%, मतलब क्या था, आपका डिबेंचर कितना था, कहाँ गया डिबेंचर, $2 लाख का डिबेंचर था, उसमें से बोला क्या है, फिर से इंटरप्रेट करते हैं डिबेंचर की इंटरेस्ट एडजस्टमेंट। देखो ये क्या था, 2 लाख का मेरे पास फेस वैल्यू का डिबेंचर था, ये फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, इसमें से पहले बोला है कि यहाँ 8% का जो था उसको रिड्यूस बाय 10%, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको 10% से रिड्यूस करो। 10% से रिड्यूस करने का मतलब क्या है, ये फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू के ऊपर फोकस करना। मेरे पास कितने डिबेंचर्स है, 2000 डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। उसको कंपनी ने क्या बोला है, जो 8% का ये जो था मेरे पास डिबेंचर्स, उसको रिड्यूस बाय 10%, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू में से आप 10 रुपीज़ लेस करोगे, मतलब अब मेरे पास कितनी वैल्यू बची है 90 रुपीज़। तो मतलब कितनी अमाउंट हुई 1,80,000 की अमाउंट है। देखो डिबेंचर होल्डर्स को क्या बोला है कि आपको अपना 10% से क्लेम जो है वो कम मिलेगा आपको, बट कंपनी ने बोला इसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट बढ़ा के दे रहे हैं ना, हालांकि आपका पहले इंटरेस्ट था 8%,
अब कंपनी बोल रही है मैं आपको 13.5% से करके दूंगा, बट इसके लिए क्या करना होगा, 10% से आपका शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा, हालांकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इसकी एंट्री ये आई कि ओल्ड वाला कितना कैंसिल हुआ था, तो 8% डिबेंचर्स, कितना 2 लाख रुपीज, 2, अब नया वाला कितना है 13.5%, ये कितने का होगा, या 90 रुपीज ईच होगा फॉर 2000 डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि कंपनी को यहाँ 10% का मुनाफा हो रहा है। कितना आएगा इसका, इधर 20,000 आएगा, यहाँ 1,80,000 आएगा। इस तरीके से कुछ पूरी एंट्री होगी। नरेशन तो आपको अब आता ही आना होना चाहिए, नहीं आए तो फिर क्या करना, चुल्ली भर पानी लेना और उस पानी को पी जाना। ओके, एग्ज़ाम देनी है ना, कुछ और मत करना। हाँ यार, और क्या है आगे, ट्रेड क्रेडिटर्स वेव्ड ऑफ करने हैं, कितने थे 1, ओके, तो वो मतलब मैंने डिस्कस कर लिया आई थिंक सो। ट्रेड क्रेडिटर्स का क्या बोला है, 1/3, एक मिनट रुकना, इसके अमाउंट क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स वर रिड्यूस बाय दिस, उसकी अमाउंट कितनी थी वो देख लेते हैं। ओके ओके ओके, ट्रेड पेएबल्स, ओके 1,60,000 सॉरी 6,60,000 का जो ट्रेड क्रेडिटर्स जो है उसको क्या बोला आपको, 1/3 से उसको रिड्यूस करना है। तो मतलब कि 6,60,000 का 1/3, 2,20,000 से उसको क्या करना है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मतलब क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है ना कंपनी को, यही हो रहा है। कैपिटल ट्रेड क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड नरेशन लिख लेना। उसके बाद प्रोवाइड बेड डेट्स 30,000, मतलब कहीं ना कहीं डेटर्स कम हो रहा है मतलब क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि असेट कम हो रहा है, एंड क्रेडिट क्या होगा, असेट मतलब जो भी डेटर होगा वो क्रेडिट होगा, एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटीज असेट्स कम हो रहे हैं इसकी वजह से, एंड लॉस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। फिर आपको राइट ऑफ करना है क्या, इनटेंजिबल एसेट। अब देखो इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर इतना तो इंडिकेशन पता ही है ना आपको, पेटेंट्स जो होगा उसको हम राइट ऑफ कर देंगे 80,000 वाला, और दूसरा उसके अंदर कुछ है नहीं तो कुछ और करना नहीं है, एंड बस इतना ही है। देर आफ्टर राइट ऑफ ऑल रेस प्रेफरेंशियल कैपिटल डिविडेंड, तो वो डिविडेंड हमने पहले रेस कर दिया है, 13.5% इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब जो भी बैलेंस बचता है वो आपको ट्रांसफर कर देना होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर अगर कुछ बचता है तो। एंड यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले ही नेगेटिव बैलेंस है तो आपको इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी राइट ऑफ करना है। तो क्या क्या राइट ऑफ करोगे, पेटेंट राइट ऑफ करोगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करोगे। अब यहाँ नोट क्या दिया वो देखते हैं, पेटेंट की अमाउंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, 80,000 अमाउंट है, एंड शायद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस भी बच रहा है कि आई डोंट थिंक सो। देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते, कितना बैलेंस है एक्चुअली उसके अंदर। सबसे पहले क्रेडिट कितना हुआ, 3,60,000। उसके बाद क्या था, 40,000 का और क्रेडिट हुआ। फिर क्या था, डिबेंचर्स के अंदर कुछ 20,000 का और हमें प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद मेरा ये कम हो रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स, यस। अब उसमें से मुझे मशीनरी को राइट ऑफ करना है 1,20,000 से। उसके बाद मैंने इन्वेंट्रीज को मुझे रिड्यूस करना है, प्रोविजन फॉर वेड डेट 30,000 प्रोवाइड किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओके कुछ नोट करना ही नहीं, मतलब कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंस ही नहीं बचा तो आप किसके अंदर ट्रांसफर करोगे, कोई ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ। तो अब देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चेंजेस है वही देख लेते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करके बताऊँ, नहीं तो पूरा 1 घंटा यहीं चला जाएगा, हमारे पास बहुत सारे समय। सो शेयर कैपिटल के ऊपर फोकस करते हैं। शेयर कैपिटल का एक 1 नोट दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये होगा कि सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल जो था वो कंपनी ने कितने में बोला है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू ₹1 मतलब रिड्यूस बाय ₹9, तो 1 रुपीज़ का रखना है। तो कहीं ना कहीं समझो आपका 10 लाख का था तो कितना बचेगा, अभी ₹1 लाख ही बचेगा। तो वही हमको यहाँ बोला है नोट के अंदर। 1 मिनट है ये थोड़ा, हाँ ये आ जाएगा।
फिर आपकी कुछ रिजर्व्स तो आएगी ही नहीं, जो था आपको ख़त्म हो चुका है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिबेंचर्स जो थे 1,80,000 के वो आज आ चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो थी वो आपकी वैसी की वैसी रहने वाली है। ट्रेड पेएबल्स वैसी की वैसी नहीं, आपकी पहले कितनी थी 6,60,000 की लाइबिलिटीज़ थी, उसमें से आपने ट्रेड क्रेडिटर 1/3 आपने वेव्ड ऑफ कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं 2/3 बचा हुआ था, तो वो आ गया हमारा 440। ट्रेड पेएबल्स वैसे के वैसे ही हो गए, शायद कुछ चेंजेस ना हुए तो। असेट्स के अंदर इंटेंजिबल असेट्स सारे नील हो चुके हैं। टेंजिबल असेट्स के अंदर जो भी रिवैल्यू असेट्स है उसकी वैल्यू लिख लेना। एंड करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज की जो रिवैल्यू थी वो लिख देना। ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्रीज ओके, तो बाकी सब कुछ सेम है और कुछ चेंजेस है नहीं। एंड शेड्यूल टू अकाउंट आप थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तब अच्छे से कर लेना। इसी के साथ सम नंबर 12 खत्म होता है, सम नंबर 13 के ऊपर आ जाते हैं। देखो मैं अभी बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा ब्रेक तो सबको चाहिए होता है, बट यार आप पॉज कर लेना वीडियो। मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं ब्रेक नहीं दे सकती, मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है। जितना टाइम हो सका मैंने उतना कोशिश किया कि आपके लिए मैं निकाल सकूँ। सो यहाँ आप शुरुआत करते हैं सम नंबर 13 के साथ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मगमा लिमिटेड 31 मार्च 31 दिसंबर 2018। कुछ बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट मैं पढ़ नहीं रही हूँ, कुछ आप खुद पढ़ लेना, इतने से हम एडजस्टमेंट के ऊपर ही जाते हैं फटाफट। देखो एग्जामिनेशन के अंदर सम सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि पहले आप बैलेंस शीट पढ़ो, उसके अंदर आपकी कुछ इवैल्यूएशंस निकलेंगे एंड फिर आप एडजस्टमेंट के ऊपर आना। मैं अभी मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है तो मैं डायरेक्टली एंट्रीज पढ़ रही हूँ। सो सबसे पहले बोला ईच एक्सिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 35। रिड्यूस टू 35 मतलब क्या, अगर 100 रुपीज़ का है तो उसमें से 35 रखना है, मतलब कि बाकी का 65 रिड्यूस करना है। रिड्यूस 35 नहीं, देखो 60 ईच का बोला है हमें। मैंने ऐसा सपोज किया था कि 100 रुपीज़ सपोज मान रहे हो। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है 60 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर है, 35 रखो, 25 रिड्यूस करो। रिड्यूस करो मतलब क्या, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा ना, यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पहली एंट्री, आप इतना तो कर लेना यार। ओके ये एंट्री मैं पास करके दिखा देती हूँ, थोड़ी एंट्री ट्रिकी है। क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा परफॉर्मा ड्रॉ करते हैं कि फिर चलो यहाँ ही पास कर देते साइड में। इतना रखती हूँ। ओल्ड वाला मेरा कैंसिल हो रहा है, तो मतलब ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, हमें वो नोट्स टू अकाउंट्स देखना पड़ेगा इसका। एक मिनट रुकना, ये सम नंबर कौन सा है, सम नंबर 13 ही है ना, यस। ये सो सॉरी मैंने क्या किया 60 ईच, ये ऊपर वाली बैलेंस शीट देख ली, ऊपर वाली मत देखना। फिर से शुरुआत कर लेते क्वेश्चन की। देखो सम नंबर 13 के अंदर क्या बोला है आपको, पहली एडजस्टमेंट आपको ये दी गई है, सब कुछ फिर से करा रहे, सब कुछ फिर से करा रहे, जो भी पहले प्रीवियसली जो बोला होगा भूल जाना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फटाफट से। ₹100 का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर था, उसमें से मैंने 35 मुझे रखना है, कीप असाइड। 65 कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, राइट। उसमें से ये रिड्यूस किया है ना, देखो ये कीप असाइड इसमें से है ना, इसके भी दो पोर्शन है। एक वर्किंग नोट लिख लेते हैं हम अच्छे तरीके से, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या करोगे आप, नॉर्मली सिस्टमेटिकली आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करनी होती है, तो आपको सिस्टमेटिकली अगर वर्किंग नोट देखनी तो आप बुक की देख लेना। मैं आपको जस्ट एज समझने के लिए समझा रही हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, 4000 ऑफ ₹100 ईच, राइट, इतना है। अब इस 100 में से मुझे बोला है 35 रुपीज़ कंपनी अपने पास रखेगी।
और बाकी का बचा हुआ जो 25 रुपीज़ है, ये मैं इक्विटी क्यों लिख रही हूँ, प्रेफरेंस लिखना चाहिए ना। तो 4 लाख इंटू 35 करो, 4 लाख इंटू 35। बट अभी 35 करके कुछ मतलब नहीं, आगे एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। हम यहाँ इसका कर लेते हैं कि 25 इंटू 4000 विच इज़ नथिंग बट 1 लाख रुपीज़ आई गेस। किसके अंदर जाएगा ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा बिकॉज प्रॉफिट हुआ है। ये जो है 35 रुपीज़, इसका बाइफिकेशन बोला है, क्या बोला है, इसमें से 20 रुपीज़ का कुछ बैलेंस होने वाला है यहाँ। 20 रुपीज़ रिप्रेजेंटेड बाई न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 12%, मतलब कि जिसके ऊपर 12% के प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करने वाले हो, और बचा हुआ 15 रुपीज़ का जो है वो हम इक्विटी शेयर न्यू इश्यू करने वाले हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें से 20 रुपीज़ का मैं क्या कर रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर रही हूँ ऑफ 12%, एंड बचा हुआ 15% का मैं इक्विटी शेयर इश्यू कर रही हूँ। समझ रहे हो आप? यस। अब यहाँ हो जाएगी मेरी 4000 से मल्टीप्लाई, एंड यहाँ भी हो जाएगा 4000 से मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 40,000 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 80,000, सॉरी 4,000, तो 80,000 आंसर मिल जाएगा। यहाँ इसका सिमिलर आंसर मिल जाएगा आपको कितना, 60,000। एंड बाकी का जो एग्जाम्पल, मतलब बाकी का जो बैलेंस है वो हमने कैपिटल रिडक्शन के अंदर डेबिट कर दिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये एडली एडजस्टमेंट, ये मैंने समझने के लिए आपको बताया। आपको प्रॉपर बुक के अंदर की फॉर्मेटिंग देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम व्यू से भी देख लेना। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने बनाया। तो ये हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एंट्री होगी। शेयर कैपिटल कितना था हमारा, 4 लाख था आई गेस, यस 2। अब न्यू आया है हमारे पास, नहीं कितना था हमारा यार प्रेफरेंस, यस 4 लाख बराबर। अब एक अमाउंट हमारी 80,000, 60,000, बचा हुआ कितना है 1 लाख रुपीज़, तो मेरा 2 लाख ही आया ना फिर, एंड बाकी का पोर्शन मैंने रिड्यूस कर दिया है। ओके एक मिनट रुकना यार, ओके ओके सो सॉरी, यहाँ रुपीज़ आएगा 65 रुपीज़ आएगा यहाँ 65। तो 4 लाख इंटू 65 करो आप, तो यार 2,60,000 आएगा, 1 लाख नहीं आएगा, 2,60,000 आएगा। मैं पता नहीं मैं प्रीवियस सम की फिगर्स क्यों याद रख रही हूँ, अभी भी मुझे वही माइंड में चल रहा है कि प्रीवियसली मुझे 60 रुपीज़ मिले, 60 रुपीज़ नहीं मिले थे। 1 लाख रुपीज़ में से 35 रुपीज़ का क्या मिला, मैंने शेयर कैपिटल रखा है, हालांकि 65 रुपीज़ मैंने कैपिटल रिडक्शन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसमें से मेरे 80,000 का कुछ बाइफिकेशन इस तरीके से था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, एंड इक्विटी का इस तरीके से था। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से डेबिट तो कर दिया, मतलब कैंसिल किया है। ये एंट्री क्या है, कैंसिल किया है। मैंने क्या किया, ओरिजिनल कैंसिल किया है। अब ये एंट्री किसकी निकालेंगे हम, प्रेफरेंस शेयर जो कि मैंने नया इशू किया है। नया इशू किसके ऊपर किया है, कितने 12% आई गेस इशू किया है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा 80,000, और मैंने इसके बदले में न्यू एक इक्विटी शेयर भी इशू किया है। कितना था 60,000। बचा हुआ बैलेंस किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडक्शन के अंदर। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा 2,60,000। तो डेबिट एंड क्रेडिट टैली। तो ये एडजस्टमेंट तो मैंने करा दी है। फिर आपको करना है डिबेंचर का, कि ईच डिबेंचर ऑफ ₹100 इज टू बी एक्सचेंज फॉर ₹50 ऑफ न्यू 13% डिबेंचर एंड 1 फॉर 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 25 ईच एंड 4 इक्विटी शेयर ऑफ ₹2.50 ईच। ओके करेंगे इसका भी। करना क्या है, सबसे पहले आपको ओरिजिनल लाइबिलिटी कैंसिल करनी है। कितनी थी, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, तो उसको पहले क्रेडिट कर देते हैं। डिबेंचर अकाउंट
डेबिट 2 लाख। इंटरेस्ट कुछ था क्या? कितना था? 11%। ओके 11%। 2 क्या बोला है कि 50 तो इसकी भी वर्किंग नोट यहाँ देखते हैं। ये जो 2 लाख के डिबेंचर्स है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है ₹100 ईच, इसमें से आपको बोला है कुछ बाइफिकेशंस होंगे। 50 रुपीज़ का बोला है इक्विटी आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलेगा, मतलब कि 2000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंगली 1 लाख का मिल जाएगा मुझे प्रेफरेंस ही क्या है 50 ईच का मुझे न्यू डिबेंचर मिलेगा 13%। ओके मतलब कि यहाँ प्रेफरेंस नहीं है, मुझे 13% का न्यू डिबेंचर मिलेगा 13%। फिर बोला है मुझे यहाँ और क्या मिलेगा 12% प्रेफरेंशियल डिविडेंड होल्ड करने वाला प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 25 ईच का। कितना है 2 लाख डिबेंचर्स 2000 डिबेंचर्स एक्चुअली। यहाँ मुझे आंसर मिल जाएगा 50,000। उसके बाद बोला है आपको क्वेश्चन के अंदर और 4 इक्विटी शेयर ऑफ ₹250 2.50। तो यहां क्या होगा आप देखो वर्किंग नोट के अंदर आएगा 2.50 फेस वैल्यू के मुझे 4 इक्विटी शेयर मिलेंगे फॉर 2000 डिबेंचर्स। मल्टीप्लाई करके देखना 2.50 इंटू 4 इंटू 2000 20,000 हुआ। एंड आई गेस बाकी का जो होगा वो आपका जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर। फिर यस कैपिटल रिडक्शन के अंदर ही जाएगा ना, क्योंकि देखो आप लॉजिक देखो 1 लाख का 13% का डिबेंचर मिला, 50,000 का मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिल चुका है जिसका रेट है 12%। एंड दूसरा यहाँ मुझे क्या बोला है मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल मिल चुका है 20,000 का। तो इन सबका टोटल कितना हुआ 1,70,000। आना कितना चाहिए था 1,20,000। तो मतलब कहीं ना कहीं 2 लाख आना चाहिए था और 1,70,000 आ रहा है, मतलब 30,000 का क्या होगा यहाँ हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर बैलेंस मिलेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ कंपनी को मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब कि एंट्री यही पास होगी। 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ओरिजिनल कैंसिल किया, न्यू इश्यू कर रहे कितना 13 पॉइंट इंटरेस्ट वाला डिबेंचर जो कि 1 लाख डिबेंचर हम इश्यू कर रहे हैं उसके बदले। फिर हमने यहाँ 12% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इश्यू किया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है आई गेस 50,000 था। इसके आगे हमने इक्विटी शेयर भी इश्यू किया है इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कितना 30,000 का 30 नहीं आई गेस 20,000 यस 20 बाकी का बचा हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो कि आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी 30,000। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं अकाउंट्स जब भी सॉल्व करती हूँ ना तो मेरी जब भी जो भी बैलेंसिंग फिगर्स जो होती है वो हमेशा वो मैं स्टार मार्क करके लिखती हूँ, ताकि मुझे ऐसे मतलब ऐसे नॉर्मली अपने बुक के अंदर देखा होगा आपको ऐसे लिखा होगा यार बैलेंसिंग फिगर। अब हर जगह बैलेंसिंग फिगर मुझे नहीं दिखेगी, अगर आपको हाईलाइट मतलब अच्छे से आपको डायरेक्टली पता चल जाए नॉर्मली स्टार मार्क कर दो कि ओ मेरी ही बैलेंसिंग फिगर है, तो आपको भी एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा होगा। तो इसी के साथ सेकंड एंट्री सॉल्व हो चुकी है। फिर थर्ड क्या बोला एक्सिस्टिंग इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू ₹250, मतलब कि जो ओरिजिनल शेयर्स जो थे ₹10 ईच फेस वैल्यू के उसको हमें ₹2.50 तक लाके रखना है। तो वो एंट्री तो सबसे सिंपल एंट्री है, तो वो तो मतलब मैं आपको बताने नहीं वाली हूँ। एंड लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो मतलब कैपिटल क्या बोला है आगे 10% ओके आगे कुछ रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स आर यूटिलाइज्ड फॉर राइटिंग ऑफ 50% स्टॉक एंड ओके एंड डेटर, मतलब कि 50% स्टॉक को आपको रिड्यूस करना है एंड डेटर्स 50% ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स ओके राइटिंग ऑफ लॉसेस एंड 50% ऑफ स्टॉक एंड डेटर का 50% से बैलेंस रिड्यूस करना है यूज फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिटर्न डाउन द प्लांट। ओके तो देखते हैं आगे की एडजस्टमेंट क्या है उन्होंने की। मैं क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर भी देख लेती हूँ।
ताकि कि बार बार आगे पीछे ना हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, तो क्या बोला यहाँ कि रेज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू दिस अप्रूव्ड पास्ट, सम नंबर कौन सा 13 है ना? यस, इन एक्सचेंज ऑफ ₹250। यस, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स आर यूटिलाइज फॉर, ओके, तो मतलब आपका रिजर्व्स का जो भी बैलेंस है ना, जनरल रिजर्व्स का कितना है 1 लाख, तो मतलब यहाँ तो आपको डेबिट ही दिख रहा है। शेड्यूल के अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ रिजर्व्स का पॉजिटिव बैलेंस 4,30,000, तो उसको कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफर करना है कौन सा अकाउंट के अंदर? आई गेस कैपिटल रिजर्व के अंदर आप ट्रांसफर करोगे वो। यस, रिजर्व का बैलेंस आपको पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना, क्योंकि देखो यार लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आर यूटिलाइज टू राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ 50% स्टॉक, मतलब यूटिलाइज बैलेंस ऑफ रिजर्व, मतलब जो भी बैलेंस आपके रिजर्व के अंदर है पॉजिटिव बैलेंस, उसको आप कैपिटल रिडक्शन के अंदर ट्रांसफर कर दो, ताकि उसके अंदर से फिर हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। तो वही हमने हमारा ये 4,53,500 में बैलेंस शीट के अंदर से लिया है। देखो ये शेड्यूल टू अकाउंट्स के अंदर ये यहाँ बैलेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसके लिए हमने इसको पहले ट्रांसफर किया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। एंड आगे हमारे डेटर्स एंड स्टॉक का क्या बोला है? डेटर्स एंड स्टॉक की भी कोई एडजस्टमेंट है ना, 50% से उसको रिड्यूस करना है। तो 5,20,000 का आप 50% करो, 8,12,400 का आप 50% करो, विच इज़ 4,06,200, तो उसका कुछ रिडक्शन करने बोला है। यस, तो इस मतलब 50% से स्टॉक एंड डेटर दोनों की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा एंड असेट्स जो हो गए वो रिड्यूस हो गए, मतलब कि कहीं ना कहीं क्रेडिट होने वाले हैं। वही बुक के अंदर किया है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस तो आपको नॉर्मली ट्रांसफर करना ही होता है, एंड कहीं ना कहीं डेटर्स जो थे वो हमारे हो चुके हैं खत्म। स्टॉक एंड प्लांट का भी जो बोला है कि उसको भी आप राइट ऑफ कर देना, जो भी बैलेंस है वो। प्लांट का बैलेंस क्या है वो देख लेते हैं एक बार, सो दैट आपको भी कुछ कंफ्यूजन ना रहे। $4,67,000 है ना, उसका 50% देखो, 4,67,000 का 50% 2,33,500। बट देखो यार, अगर मेरी अब यहाँ क्या कह रहा है पता है आपको? यहाँ जो भी बैलेंस बचा हुआ था आपका, जो भी बैलेंस आपका बचा हुआ था किसके अंदर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, उसको ट्रांसफर कर दिया है हमारे मशीनरी अकाउंट के अंदर। यस, ऐसा ही किया है। लास्ट में जो भी बैलेंस बचा हुआ था उसको प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है आपको कि जो भी बचा हुआ बैलेंस है उसको आप प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देना। बैलेंस इफ यूज फॉर राइटिंग ऑफ प्लांट, मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट कर देते, बट क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है आपको? प्लांट के अंदर राइट ऑफ करना है। प्लांट के अंदर राइट ऑफ करना है मतलब क्या? जो भी बैलेंसिंग फिगर हो गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर, उसको प्लांट में आप क्रेडिट कर दोगे। तो इसी के साथ ये सम भी यहाँ खत्म होता है। कैपिटल शेयर कैपिटल का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं, एंड दूसरा बाकी तो आप असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिडक्शन तो कर लेना। असेट्स शेयर कैपिटल का शेड्यूल डिस्कस करते हैं। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या था? सबसे पहले 1,32,000 आया कैसे? 1 लाख का तो मेरे पास पहले भी था, राइट? 1 लाख का शेयर कैपिटल तो मेरे पास पहले भी था। आगे यहाँ मुझे कुछ मतलब हमने कुछ इश्यू किए थे ना, 2.5 के कुछ 4 इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज हो रहे थे फॉर 2,000 डिबेंचर्स, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरी 8,000 की फिगर मुझे वहाँ मिल जाती है, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली आगे कुछ और भी एडजस्टमेंट थी आई गेस। यहाँ 60,000 का कुछ था, तो 60,000 को डिवाइड करो 2.5 से, तो 24,000 यहाँ आ रहा है एंड 8,000 वहाँ, तो 1,32,000 का कुछ टोटल हो रहा है क्या? यस, हो रहा है। देखो क्या करना है, 60,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल और क्रेडिट हुआ है, एंड एक और हमारा का 20,000 का था। इन सब की फेस वैल्यू कितनी है अभी मेरे पास? अभी इन सब की वैल्यू है 2.5 ईच, 2.5 ईच। इसको करो ये 2.5 ईच, तो मेरा इसका आंसर 24,000 इक्विटी शेयर आया। अब इसका ऊपर वाले का करो 20,000 डिवाइडेड बाई 2.5 ईच, तो इसका आएगा मेरा शायद मेरा आंसर आया था 8,000 इक्विटी शेयर,
तो प्लस कर दो 8,000 इक्विटी शेयर प्लस 24,000 इक्विटी शेयर प्लस 1 लाख इक्विटी शेयर, तो आंसर आ जाएगा टोटल 1,32,000 इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का 25 ईच तक हमने रिड्यूस कर दिया है, तो वो आंसर आया गया था हमारा यस। ये देखो 12% का जो था वो हमने डिबेंचर्स के बदले इश्यू किया था। ये एडजस्टमेंट देखते हैं, देखो 50,000 वाला जो है वो मैंने मेरी डिबेंचर्स को कैंसिल किया था, तब मुझे मिला था 50,000 का, एंड ऊपर वाला मुझे 80,000 का, तो मतलब कहीं ना कहीं टोटली देखा जाए तो मेरा 1,80,000 आना चाहिए। 1,80,000 नहीं, सॉरी कितना 50 एंड आई गेस 80 था ना, तो 1,30,000 फिर आना चाहिए बैलेंस। ये सारा है ना 1,30,000, जैसे आपको बोला था क्वेश्चन के अंदर वैसे यहाँ हो रहा है। फिर डिबेंचर्स को तो हमने जैसे रिड्यूस किया था वो लिख लेना, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बाकी की बैलेंस शीट तो नॉर्मल है, तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इतना कर देना, एंड ना समझे तो फिर ग्रुप में डाल देना यार, वो बता दूंगी इसमें क्या है। सम नंबर 14 बाकी है हमारा। अब देखो कितने सम बाकी है वो देख लेते हैं। 14 आफ्टर 15 16 3 सम है, तो अभी मैं सेशन एंड कर देती हूँ। कितने हुए, लाइक 50 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी ये सेशन एंड हो जाता है, एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि बचे हुए जो सम्स है 3 सम्स और है, तो जितना हो सके उतना कवर कर लूँगी। तो 2 सेशन के अंदर हमने काफ़ी सम्स किए, पहले तो एक ही सम किया था उसके अंदर, बट इसके अंदर आई थिंक मैंने 11, 12, 13 3 सम आपको करा दिए है। एंड अब आपको होमवर्क ये रहेगा, आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेना, बुक के अकॉर्डिंगली जाना है तो वहाँ, जैसे कि मैंने जर्नल एंट्रीज डिस्कस की आपको प्रैक्टिकली, तो अगर आपने उसके साथ लिखी है तो आपका ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज तो पास हो जाएगी, सिर्फ बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है आपको, तो बैलेंस शीट आप खुद ड्रॉ कर लेना। एंड नेक्स्ट सेशन के अंदर होता है तो मैं आपको बैलेंस शीट के साथ ड्रॉ करके बताऊँ, क्योंकि अब क्या टाइम जितना लंबा खींचेगा फिर आपको भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत टाइम आपका भी वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा नेक्स्ट सेशन के अंदर टाइम बचता है थोड़ा तो मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर दूंगी, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूंगी। सो विद दिस एंडिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करना यार, लाइक तो नए हो या नहीं हो तो भी करना यार, बहुत बोल रही हूँ कब से, तो प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो, एंड आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड कुछ डाउट्स हो गए तो ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी, तो वहाँ से आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, एंड अच्छा लगे तो कुछ पॉजिटिव रिप्लाई भी दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।